सभी को एक बार फिर नमस्कार। एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी भाई बहन अपनी पढ़ाई के साथ साथ या कोई प्राइवेट नौकरी के लिए सर्च कर रहा है या खोज रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना CV इस पर अटैच करें, क्योंकि हम भी एक प्राइवेट कंपनी में ही काम करते हैं। समय समय पर पोस्ट निकलती रहती हैं, लोग पूछते रहते हैं कि कोई अच्छा बंदा है, तो अपना एक अच्छा सा CV बनाकर, एक PDF बनाकर इस पर सेंड करें, ताकि समय मिलने पर या किसी के पूछने पर किसी भी कंपनी में डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड कर सकें, ताकि आपको जॉब मिले और आप भी एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं आज एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख। या फिर दूसरा क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कंपनी अधिनियम जो 2013 में हमारे देश में लागू हुआ, इस अधिनियम में कुल 29 अध्याय हैं। इसमें 470 धाराएं, अनुसूचियां 7। यदि हम बात करें 1956 की, तो उसमें 658 धाराएं थी और 5 अनुसूचियां, 658 धाराएं थी। तो कुल मिलाकर यदि एक देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अब 188 धाराएं कम हो गई हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं। बात करते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं एवं लक्षण क्या हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य कंपनी का है कि जो कंसोलिडेट वर्तमान बाजार में जो भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनकी जो भी समस्या हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करना। दूसरी महत्वपूर्ण है कि यह कंपनी जो हमें 2013 अधिनियम के तहत एक यह भी राइट्स देती है कि एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी बना सकता है। उसके बाद परिभाषाएं भी इसमें पहले कुछ परिभाषाएं थी, अब 30 परिभाषाओं को और विभिन्न प्रकार के पदों एवं अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें जोड़ा गया है और उनके आशय को स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार से इसमें 4 नंबर जो है, इसमें एक वित्तीय वर्ष का धारण का स्थान दिया गया है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। जो फाइनेंशियली ईयर होता है, उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा। इस अधिनियम के अंदर प्राइवेट कंपनी सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। ये भी आप बात को महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है। वर्तमान में जो स्थापन प्रॉस्पेक्टस की आवश्यकता पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और कंपनियों में विस्तृत प्रॉस्पेक्टस जारी किए गए हैं, जाने की अपेक्षा की गई है। इसी प्रकार से जो भी जैसे सेबी है, तो सेबी भी सबको राइट्स देता है कि वो अपनी कंपनी बनाएं या सेल्फ रजिस्टर करवाएं, और अनुमति शक्तियाँ प्रदान की गई हैं सेबी के थ्रू। आगे हम बात करते हैं नंबर 8 की, जो कंपनियां वर्तमान अधिनियम में कंपनियों को विशेष संकल्प पारित कर विश्व निक्षेपी रसीद ग्लोबल डिस्पेंसरी रिसिप्ट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसलिए कंपनी अधिनियम नंबर 9 पे कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनी द्वारा अपने ही अंश खरीद जाने की व्यवस्था की गई है। कोई कंपनी बनाता है, यदि उसके शेयर नहीं होते हैं, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि शेयर क्या होते हैं। देखो, शेयर में कोई भी कंपनी होती है जिनका कारोबार नियंत्रण या जो अपने आप करते हैं, वो कंपनी के पास अपना पैसा तो होता नहीं है, वो दूसरों से ही पैसा लेती है। जो कंपनी होती है वह अपना कुछ हिस्सेदारी पब्लिक में बांटती है, ठीक है, और उनसे जो पैसा आता है उसको कहते हैं, जो लोग खरीदते हैं उसको अंश
बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। नए अधिनियम के अनुसार गैर बैंकिंग कंपनियां और अब रिजर्व बैंक के नियमों से प्रशासित होगी, न कि कंपनी अधिनियम से, यदि मामला निक्षेपों के प्रतिग्रहण से संबंधित है। इसी प्रकार से 11 नंबर जो दिया गया है, वर्तमान अधिनियम में कंपनी के निगमन की तारीख 18 माह के भीतर वार्षिक साधारण बैठक बुलाने की बजाय 9 माह की बैठक बुलाया जाना आवश्यक कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जैसे 18 माह में जो बैठक होती थी, अब उसको 9 महीने में ही मैंडेटरी किया गया है। नंबर 12, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अब तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़, लेन देन ब्यौरा आदि प्रतिवेदन करने के बजाय एक साथ समेकित रूप से वित्तीय वितरण के अंतर्गत फाइल किए जाने की व्यवस्था की गई। अब पहले क्या होता था कि अलग अलग फाइलें बनानी पड़ती थी, सारा काम होता था, उसमें रिकॉर्ड रखा जाता, लेकिन अब एक वित्तीय विवरण के अंतर्गत फाइल किए जाने की व्यवस्था कर दी गई है कि उसको रिकॉर्ड को एक ही जगह रखा जाए। नंबर 13, पूर्व अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाली लेखिकीय सत्रों का राष्ट्रीय प्रदर्शन समिति है का नाम बदलकर अधिनियम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण कर दिया गया है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर दिया गया है। पहले इसका नाम, आपको ये बात ध्यान देनी है इसमें कि पहले इसका नाम था जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंट स्टैंडर्ड्स था, अब इसका नाम बदलकर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी कर दिया गया है। नए अधिनियम में ऐसे प्रत्येक कंपनी के लिए जिसकी वित्तीय वर्ष में एक निर्दिष्ट संकल्प आय का लाभ था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी का गठन बना दिया गया है। नंबर 15 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत विविध वर्ग या वर्गों की कंपनियों के अपने निदेशक बोर्ड, कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति आवश्यक बनाया गया। पहले क्या था कि महिला की नियुक्ति नहीं होती थी, लेकिन जब कंपनी अधिनियम 2013 में अमेंडमेंट किया गया, इसको पारित किया गया, तो उसमें एक महिला की नियुक्ति होना आवश्यक कर दिया। इसी प्रकार से आप 16 नंबर देख सकते हैं कि एक पूर्व कैलेंडर में क्या है। आगे हम बात करते हैं 17 नंबर, इस अधिनियम में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि उसके निदेशक बोर्ड कुल सदस्यों की क्षमता 1/3 संख्या स्वाधीन निदेशकों की होगी, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होंगे वो 1/3 होंगे। इसी प्रकार से नए प्रगम में अधिकतम संख्या को 12 से बढ़ाकर 15, पहले इस अधिनियम में निदेशकों की संख्या 12 थी, अब इसको 15 कर दिया गया है। इसी प्रकार से 19 को हम देख सकते हैं, अब त्यागपत्र देने वाले निदेशक के लिए आवश्यक कर दिया गया है कि वह ऐसे त्यागपत्र देने की तारीख 30 दिनों के भीतर उसकी एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा। यह पहले यह प्रावधान नहीं था, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी जाता था तो उसको जो निदेशक होता था कंपनी का, तो उसको ये लेटर देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 30 दिनों के भीतर उसको यह प्रधान रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा। प्रत्येक कंपनी के लिए वर्ष में कम से कम 4 बैठकें बुलाया जाना आवश्यक है। ऐसे अनुक्रम बढ़ा 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होते। आपको ये बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ 4 बैठकें होनी चाहिए और उनका जो अंतर होना चाहिए 120 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कंपनी द्वारा राजनीतिक चंदों के लिए दी जाने वाली राशि 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। जो कंपनियां होती हैं उनको जो चंदों के लिए दी जाने वाली राशि होती है, जो 5% बढ़ा उसको 7.5%, जिसे हम CSR भी बोलते हैं। आगे नंबर 22 आप देखते हुए डिबेंचर है, धारा 186 में यह कहा गया है कि डिबेंचर में सम्मिलित नहीं होगा, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से आपके सामने कंपनी अधिनियम 2013 के नियमांकित के लिए केंद्रीय सरकार ने पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता की गई है। ये आप देख सकते हैं 24 और 25 को आप पढ़ सकते हैं कि कपट की प्रवर्ता करते हुए दंड की व्यवस्था भी की गई। कोई कपट करता है तो उसकी धारा 44(7) में 44(7) कोई कपट करता है, धोखा देता है या कुछ भी करता है तो उसको 44(7) धारा में परिभाषित किया गया। 2013 के लिए भी ये आपको भी समझौता है, एक अंकेक्षक का प्रमाण पत्र है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी गई। आपको समझा रहा है, सॉरी फॉर जस्ट ये, हाँ। तो इस प्रकार से इसमें 25, 26 जो ये 30 धाराएँ दी गई हैं 31, 32 तक, आप इनको अच्छे से पढ़िए और आप देखिए। और चलो फिर भी मैं दूसरी क्लास का भी टाइम है, एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ।
26 नए अधिनियम के कंपनी के विरुद्ध कुप्रबंध का दमन कार्रवाई हेतु आवेदन राष्ट्रीय कंपनी प्राधिकरण को किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 27 में भी ये जो कंपनी की एसेट्स हैं वो कंपनी की एसेट्स रहेंगी, न कि किसी एक ओनर की एसेट्स होंगी। 28 में है रुग्ण कंपनियों का अपना, इसमें जो कंपनियां पहले से बंद हो गई हैं या कुछ हो गया, यदि कंपनी अधिक प्रतिभूति ऋणदाताओं के ऋण के अदा करने में विफल रहती है तो ऋणदाता कंपनी विधि प्राधिकरण कंपनी के विरुद्ध स्टिक कंपनी घोषित किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से 29 है आवेदन प्राप्ति से भीतर नए अधिनियम के रुग्ण कंपनी के पुनरुद्धार एवं पुनर्विकास हेतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख 7 दिनों के भीतर कंपनी विधि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कंपनी के लिए एक अंतरिम प्रशासक की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया। धारा 44(1) में के अंतर्गत केवल ऐसे अपराधों का समनीय बनाया गया है, मात्र जुर्माने से दंडनीय से कारावास से दंडनीय अपराधों का राजनीति केवल विशेष न्यायालयों की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। इसी प्रकार से आप अगला देख सकते हैं 31, 32 और 33, तो आप ये कीजिए, तो इससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और इसके पॉइंट बना के जितने आप लिख के आओगे तो वो बहुत बढ़िया है, आपका इसमें ज़्यादा समय कंज्यूम ना हो। तो इसीलिए मैं अब इसी को बंद करूँगा, अगली क्लास का भी टाइम है। तो अब मेरा सभी को फिर नमस्कार। फिर मैं एक बार आपको बताऊँगा कि आप अपना CV ज़रूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।